नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर के ब्रह्म स्थान में भूल कर भी न रखें ये चीजें। देखिए, जब हम वास्तु विजिट के लिए कहीं जाते हैं तो बहुत सारे वास्तु दोष बिल्डर या हमारी नासमझी के कारण हमारे घर में उत्पन्न हो जाते हैं। आप लोगों ने अपने गांव में पुराने मकान तो जरूर देखे होंगे। उनका मध्य भाग यानी घर का बिल्कुल सेंटर का जो हिस्सा है वो हवादार होता है, खाली होता है, हल्का होता है। मध्य स्थान से आकाश दिखाई देता था, आंगन बनाया करते थे। उस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाया जाता और देखिए कितनी शांति रहती थी उस वक्त, जिससे हमारी घर की महिलाएं वहां पूजा पाठ कर परिक्रमा देती थी। अब इस नई जनरेशन में ऐसे मकान हमें कम ही देखने को मिलते हैं। देखिए तो घर का मध्य भाग होता है, वह वास्तु पुरुष का मर्म स्थान होता है, जिसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। उस स्थान पर हम ऐसी चीजें गलती से कई बार रख देते हैं या फिर बना देते हैं जिससे हमें पता ही नहीं होता है, और उस कारण हमें परिवार में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह भी मैं आगे बताऊंगा कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पहले वो चीजें नोट करिए जो ब्रह्म स्थान में नहीं रखनी चाहिए। पहले तो आप अपने घर का सेंटर स्थान पता कर लीजिए। वहां पर जूते चप्पल घर के अंदर लाने से बचिए, और वहां तो बिल्कुल न रखें। चूल्हा या फायर प्लेस जो है वो नहीं बनाना चाहिए। किसी भी तरह का भारी फर्नीचर, दीवार, पिलर वहां नहीं होना चाहिए। मध्य भाग को हमेशा साफ सुथरा रखें और डस्टबिन भी वहां नहीं रखें। घर के ब्रह्म स्थान को अगर संभव हो सके तो सेंटर एरिया को ओपन टू स्काई बनाएं। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर सोफा, मेज, कोई भी अलमीरा, कोई भी भारी चीज या बिजली के उपकरण नहीं रखने चाहिए। इससे आपके एनर्जी लेवल खराब हो जाती है। उसे जितना हल्का, हवादार, रोशनीदार बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अब इससे क्या समस्या आ सकती है? देखिए, पहला, गर्भ ठहर नहीं पाता, अबॉर्शन, मिसकैरेज ऑपरेशन हो जाते हैं। घर का वास्तु इससे सही नहीं होता है तो सब कुछ हमारे घर के शुभ और मांगलिक कार्यों पर निर्भर करता है। अगर वास्तु ही डिस्टर्ब है तो वहां पर रहने वाले लोगों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं गर्भ तो धारण कर लेती है लेकिन वो ठहर नहीं पाता है, कई तरह की समस्या आती है। ऐसे घरों में रहने वाली महिलाएं अक्सर बीमार रहती है और मानसिक रूप से तनाव में रहती है। दूसरा, डायबिटीज की समस्या, क्योंकि जब घर में शांति नहीं होगी, ब्रह्म स्थान भारी रहेगा तो आपका मन मस्तिष्क भारी रहेगा, बुरे विचार आएंगे, एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहेगा, जिससे डायबिटीज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पैनक्रियाज के कारण ही शुगर की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे लीवर, किडनी भी खराब हो जाते हैं, पाचन तंत्र डिस्टर्ब रहता है। तीसरा, सीढ़ियों की शुरुआत नहीं करें। कुछ लोग अपने ड्राइंग एरिया को घर के मध्य भाग में बनाते हैं और ब्रह्म स्थान से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती है। ऐसा करने से बचिए, इससे आपके काम में हमेशा रुकावट आएगी। बहुत तेजी से तरक्की करने के बाद जमीन में आ जाएगी। कोशिश करें कि ब्रह्म स्थान को खुला रखें। अब देखिए, अगर आपके ब्रह्म स्थान में कोई पिलर है तो उसमें जो घर का मुख्य सदस्य, जो आपके घर के पिलर है, वो ही डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्रह्म स्थान घर का सेंटर एरिया है, यहां पर किसी भी तरह के पिलर या बीम बनवाने से बचिए। यह वास्तु ही नहीं, विज्ञान के अनुसार भी बहुत जरूरी। इससे व्यक्ति मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। अगर पिलर बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप मध्य से थोड़ा दाएं बाएं इसे कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि जब वो खाली रहेगा स्थान तो उस पर कुछ तो रखना चाहिए। तो क्या रख सकते हैं? उस स्थान पर एक छोटा ब्लू लाइट का बल्ब लगाएं। अच्छी तस्वीरें उसके आसपास की दीवारों पर लगाएं। ध्यान रहे तस्वीरें नेचुरल हरियाली से जुड़ी हो। खास तौर से गुलाब के पुष्पों की तस्वीरें, पूर्व दिशा की ओर उगता हुआ सूरज की तस्वीर लगाई जा सकती है, घोड़े की तस्वीर लगाई जा सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच आपसे प्यार और अटैचमेंट बढ़ता है। यहां पर आप रंगोली बना सकते हैं या रंगोली टाइल लगा सकते हैं। नियमित रूप से यहां पर साफ सफाई रखें, तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसे सींचने का काम करिए। उम्मीद है प्रिय साथियों, ये रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी आप अपनी जिंदगी में अपनाएंगे और लोगों को इसे शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। कोरोना की त्रासदी के बाद हम सब ने देखा है कि लगभग ज्यादातर समय हमारा मानसिक तनाव या शारीरिक तनाव में ग्रस्त हो चुका है। एक अज्ञात भय सताता है कि कब न जाने कौन सा रोग हमें हो जाए, और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन चरम पर है। लेकिन अब आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच। जी हाँ, महाशिवरात्रि के दिन हम आपके नाम से अभिमंत्रित करेंगे अभेद महामृत्युंजय कवच, जिसे धारण करके न केवल आप मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। धन, यश, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होगी। अब आपको अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा, क्योंकि आपके पास होगा अभेद महामृत्युंजय कवच।
महाशिवरात्रि पर इसे प्राप्त करने के लिए आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र और फोटो हमें अवश्य भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में आपके नाम से उस कवच को सिद्ध करके आपके ही घर के पते पर भेज दिया जाएगा। तो देर किस बात की, बोलिए ओम नमः शिवाय और भेजिए अपनी जानकारी